हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कि डिजिटल सम का क्या पूरा कंसेप्ट है। फ्रेंड्स, आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्यूरेसी के साथ साथ आपका स्पीड का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसी स्पीड को एनहांस करने के लिए डिजिटल सम एक काफ़ी अच्छा टूल है जो कि आप ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आप लगा सकते हो और जिससे आपका आंसर जो है वो बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। मेरा नाम अक्षय सैनी है एंड आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आई हैव ऑल्सो वर्कड इन इन्फोसिस एंड करंटली मैं एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और रिसेंटली आई हैव बीन सेलेक्टेड इन एसएससी सीजीएल 2018 एज टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी, दैट इज़ इनकम टैक्स। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिजिटल सम क्या होता है और इसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कितना यूज़फुल होगा। और हम थोड़ा सा फिर इन डेप्थ में जाएंगे और देखेंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब में आप किस तरह से डिजिटल सम को यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक वीडियो होगी, उसके साथ ही मैं आपको कुछ लिंक्स और वीडियोस रेफ़र करूँगा। ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो देखना जिससे आपका ये डिजिटल सम का कंसेप्ट पूरा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा और आपको एग्जाम्स में काफ़ी आसानी से बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसे कि डिजिटल सम मैंने यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिजिटल सम होता क्या है। डिजिटल सम, जैसा कि आप इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि सभी डिजिट्स का जो एडिशन होता है, जो उनका सम होता है, उसको हम डिजिटल सम बोलते हैं। आप कोई भी नंबर ले लीजिए मैथमेटिक्स में, 485 या जैसे यहाँ पर लिखा है 623, तो 485 का डिजिटल सम अगर आपसे कोई पूछे तो 4 + 8 + 5 मतलब 17, और इसका भी एक सिंगल डिजिट में आएगा डिजिटल सम, तो वो होगा 8। ऐसे ही 623, 6 और 2 8 और 9 10 11 मतलब 11, और इसका भी सिंगल डिजिट में लिखेंगे तो 2, तो इसका डिजिटल सम हो गया 2 और इसका डिजिटल सम हो गया 8। तो यहाँ पर आप देखिए डिजिटल सम वर्क कैसे करता है। डिजिटल सम क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, डिजिटल सम ऑफ LHS इज इक्वल टू डिजिटल सम ऑफ RHS। मतलब जो क्वेश्चंस में, जो सपोज कीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 485 + 625, इसका आपको आंसर निकालना है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से एक ऑप्शन 11110 है। तो अगर हम इन दोनों का DS देखेंगे कि 485 जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला था 8 और 625, इसका मतलब 13, 6 और 2 8 और 5 13 मतलब 13, और ये 13 हो गया 4। तो 8 + 4 मतलब 8 और 4 12 मतलब 1 और 2, इसका मतलब 3। यहाँ पर आप दोबारा देख लीजिए, या आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं 17 + 13 30, और मतलब 3 + 0 3। और जो इसका आप डायरेक्ट मैथ से ऐड करेंगे, 5 + 5 10 0, यहाँ पर 1 8 2 10 1 11 1 यहाँ पर 1 6 और 4 10 11, तो इसका डिजिटल सम भी जो होगा 30 मतलब 3। तो आपने देखा कि 485 + 625 का हम डिजिटल सम निकालते हैं और जो फाइनल आंसर का जो डिजिटल सम होता है वो सेम होता है। तो हमने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये जानी डिजिटल सम की कि DS ऑफ LHS, मतलब जो क्वेश्चंस में जो DS डिजिटल सम होता है, DS होता है, वो जो फाइनल आंसर जो आएगा उसका जो DS होगा वो भी सेम होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, इसी को हम यूज़ करेंगे अपने जो भी बड़े से बड़े क्वेश्चंस में, ये लगता है, और काफ़ी जल्दी आप इसका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जैसे कि 4 मेन ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तो डिजिटल सम डायरेक्टली वर्क करता है, लेकिन डिवीजन में आपको थोड़ा सा घुमाकर उसको यूज़ करना पड़ता है, वो डायरेक्टली यूज़ नहीं होता। तो वो चारों जो ऑपरेशन है, चारों ऑपरेशन देखेंगे किस तरह से डिजिटल सम यूज़ होता है। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन में जैसे कि मैंने बताया था कि जो सबसे सिंपल होता है, यहाँ पे सेम रूल फॉलो होता है, जो कि जो मैथमेटिकल ऑपरेटर दिया हुआ है उसी को हम DS के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे 63 + 85 है, तो 6 और 3 9 + 85 मतलब 8 और 5 13, तो 9 + 4 13 मतलब 3 और 1 4, तो इसका DS आ गया 4। और आंसर में देखिए यहाँ पर 8 और 1 9 और 4 13 मतलब 1 + 3, इसका भी यहाँ पर 4 आ गया। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में आप देख सकते हैं 63 × 8, 6 और 3 9, 9 × 8 72 मतलब 9। और यहाँ पर देखिए 63 × 8 कितना होता है, 504, 5 और 4 9। तो जो
हमारा इन दोनों का जो सिंपल डीएस है वो सेम डीएस इसका भी है। तीसरा देखते हैं 63 माइनस 23 जो सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। तो 6 और 3 9 माइनस 5 और 3 8 मतलब 1 5 5 2 3 और 2 5 तो 9 माइनस 5 मतलब 4। दोबारा देख लीजिए 63 मतलब हो गया 9 और 3 प्लस 2 5 9 माइनस 5 4 और 63 माइनस 23 भी होता है 40 जिसका डीएस भी होगा 4 4 प्लस 0 4। तो हमने देखा कि प्लस मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में डीएस डायरेक्टली काम कर रहा है। अब थोड़ा सा देखते हैं स्पेशल केस ऑफ 9। देखिए 9 जब भी आता है जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया 9 प्लस 13 9 इंटू 8 9 माइनस 5। 9 को हम एज अ जीरो ट्रीट कर सकते हैं डीएस में क्योंकि 9 जो होता है वो जैसे यहाँ पर देखिए 9 प्लस 13 हमने क्या किया 9 प्लस 13 कितना आता है 22 मतलब 4। और अगर आप 9 को यहाँ पर जीरो मान लें तो 13 3 और 1 4 तो डीएस जो होता है वो सेम होता है। तो 9 का जो है इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे ही जैसे 9 की आप किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 9 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो डीएस होता है वो 9 ही आता है। 9 इंटू 7 9 इंटू 6 9 इंटू कुछ भी कोई नंबर करेंगे उसका डीएस जो होगा वो 9 ही आएगा। ऐसे ही 9 माइनस 5 है तो आप बोलेंगे यहाँ पर 9 को अगर हम ओमिट कर दें तो यहाँ पर तो माइनस 5 बच जाएगा डीएस। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि डीएस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो जब भी ऐसा नेगेटिव डीएस आए अगर आप 9 को जीरो मानते हैं नेगेटिव डीएस आए तो आपको उसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब माइनस 5 को 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऐसे स्पेशल केस ऑफ 9 एडिशन में स्किप 9 को आप स्किप कर सकते हैं। 9 प्लस 13 है तो 9 को आप मत जोड़िए सिर्फ 13 का जो 4 जो डीएस आया वही 4 जो है वो जो डीएस होगा फाइनल हमारा डीएस होगा। मल्टीप्लिकेशन में आप देखिए किसी भी नंबर की 9 से मल्टीप्लाई होती है तो डीएस जो होता है वो 9 होता है। जैसे 9 इंटू 5 9 5 45 डीएस हो गया 9 9 इंटू 10 90 इन दोनों का सम हो गया 9। तो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ध्यान रखिए बहुत सिंपल होता है जहाँ भी 9 आ जाए डीएस आपको बिल्कुल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 9 इंटू 485 इंटू 625 इंटू 1550 इसका डीएस 9 ही होगा क्योंकि एक बार 9 आ गया वो जितने भी नंबर उसके मल्टीप्लाई कर दो आप जो डीएस होगा वो 9 ही आएगा। तो अब देखिए सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे वैसे 9 माइनस 23 है 9 को आप ओमिट कर दीजिए जीरो मान लीजिए माइनस 23 मतलब माइनस 5। अब माइनस 5 डीएस हो नहीं सकता क्योंकि डीएस शुड नेवर बी नेगेटिव। तो 9 में से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 9 माइनस 5 4 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए जैसे माइनस 5 बचा था तो 9 माइनस 5 हमने किया 4 आ गया। ठीक है ऐसा यहाँ पर देखिए 45 माइनस 83 सो हम 4 और 5 तो 9 हो गया तो हमने छोड़ दिया क्योंकि ये 0 हो गया। 8 और 3 12 तो मतलब यहाँ पर कितना बचा 8 और 3 11 तो यहाँ पर कितना बचा 1 1 मतलब 2 तो माइनस 2 आ गया इधर। माइनस 2 क्योंकि डीएस हम नेगेटिव लेते नहीं है तो माइनस 2 को फिर 9 जो है 9 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे या यूँ कहिए कि 9 उसमें ऐड कर देंगे तो 7 जो होगा 7 हमारा पॉजिटिव डीएस होगा जो कि करेक्ट डीएस होगा। डीएस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव आए तो आप 9 से जो डिफरेंस है वो डीएस मानिए उसका। जैसे यहाँ पर माइनस 2 था तो यहाँ पर 7 आएगा डीएस इसका। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिवीजन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 27/5 है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 9/5। ठीक है तो यहाँ पर अभी जो डिवीजन में काफ़ी 1 से लेकर हम देखेंगे 9 तक जो भी डिनोमिनेटर में जो आएगा हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने एक नंबर लिया है 23 के नीचे मैंने 1 से लेकर 9 तक जो भी डिनोमिनेटर पॉसिबल है वो लिख दिए हैं। डीएस मतलब कुछ भी हो सकता है 485 625 लेकिन फाइनली जो डीएस एक नंबर आपके पास आएगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आएगा क्योंकि डीएस तो सिंगल नंबर होता है। तो 23/1 आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 23/1 है तो 1 को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि 1 तो सभी नंबर के डिनोमिनेटर में होता है तो इसका डीएस आएगा 5। अब बात आती है 23/2 की। तो 23 अपॉन यहाँ पर देखो मैंने लिखा 1 2 3 3 6 और 9 का अब ये देखेंगे 4 5 7 8। ठीक है तो सबसे पहले 1 का देखेंगे डीएस 5 आ गया। मैंने बता दिया कि 1 की जरूरत नहीं है नीचे और 3 और 2 5। दूसरा देखते हैं 23/2। 23/2 में क्या होगा हमको डीएस नीचे 1 करना है बस। हमको डिवीजन में एक बात याद रखनी है डीएस निकालते हुए हमको डिनोमिनेटर में 1 करना है। जब भी 1 आएगा
तो हमारा जो न्यूमरेटर का जो डीएस होगा, जैसा हम अब तक निकालते आ रहे थे, जो सिंगल नंबर का जो डीएस है वही आ जाएगा। तो 23/2 है, तो 2 में ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 आ जाए डीएस। तो 2 × 5 अगर हम करेंगे तो 10 हो जाता है, जिसका डीएस 1 होता है। तो ऊपर नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये पेयर आप ध्यान रखिए, अगर 2 आएगा तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर 5 डिनोमिनेटर आएगा तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ताकि नीचे जो है 10 बन जाए। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर नीचे हमने 5 की मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पर क्या बचा, 23 × 5, 3 और 2 5, 5×5 25, तो 7 यहाँ पर आ गया। 25 मतलब 5 + 2 7, तो 7 ही इसका डीएस होगा। और 5×2 जो था इधर इधर 5×2 10, तो 1 आ गया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आता है 3। तो 3, 6 और 9 का अभी 2 मिनट के लिए होल्ड कीजिए, मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं 4 के पास। अगर 23/4 है, मतलब 4 यहाँ पर लिखा है मैंने, यहाँ पर कुछ भी बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, लेकिन फाइनल जो डीएस आएगा, सपोज कीजिए 4 आया आपके पास डिनोमिनेटर में, तो 4 के लिए क्या नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे 1 आ जाए, 4×7। 4 7 जा क्या होता है, 28 होता है। तो 2 + 28 जब आएगा तो 2 + 8 10, मतलब 1। तो ऊपर नीचे आप 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23/4 × 7/7, 3 और 2 5, 5 7 जा 35, और यहाँ पर आ जाएगा 8, 5 और 3 8, और नीचे 4 7 जा 28 और 1, तो इसका डीएस आ जाएगा 8। तो आपने ध्यान रखना, 4 आएगा तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई। अभी आगे देख लेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर किया था, 2 आया तो 5 से मल्टीप्लाई की थी, अब 5 आया नीचे 23/5, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। 23/5 का डीएस आ गया 1। 23/5 × 2/2, मतलब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, डीएस आ गया 1। अब देखते हैं 23/7, जैसा कि 4 के लिए क्या था, 7 से मल्टीप्लाई कर दी थी, इसी तरह 7 के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 23/7 × 4/4, तो 5 4 जा 20, तो 2 डीएस आ गया इसका। अब 8 के लिए देखते हैं। देखिए, अब तक मैंने बताया आपको, 1 के लिए बताया, कोई ज़रूरत नहीं है। 2 के लिए 5 का, 5 के लिए 2 का, ठीक है। 4 के लिए 7 का, 7 के लिए 4 का। और अब देखते हैं 8 का। 8 का यूनिक है, 8 का आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 64, 6 और 4 10 हो जाएगा नीचे। तो जो न्यूमरेटर का जो डीएस होगा वही आपका डीएस होगा। 23/8 था, 8 और 8 की मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे, तो 5 हो गया, 5 8 या 40, तो 4 यहाँ पर डीएस हो गया, नीचे हो गया 1, क्योंकि 8 8 या 64 1। अब देखते हैं कि जो 3 से आप जो करते हैं वो कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 3 6 और 9 जब डिनोमिनेटर में आएगा, उस केस को देखने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो कि अभी तक मैंने आपको बताया। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चंस दिया हुआ है यहाँ पर, 56 × 23 × 85 × 24, और ये 4 ऑप्शन सपोज कीजिए दिए हुए हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी आप कैसे कर सकते हैं इसको, इसमें आप बिना देखे डीएस लगाइए, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे 6 और 5 11, मतलब 2 × 3 4 5, 2 5 या 10, तो ये तो 1 हो गया दोनों का। 1 × 8 और 5 13, 4, मतलब 4 × 4 और 2 6, तो यहाँ पे 4 आया था और यहाँ पे 6, 6 को 24, मतलब 6 आ गया। इस क्वेश्चन का जो डीएस है वो 6 आ गया। तो हमको ये देखना है कि ऑप्शंस में किस ऑप्शन का डीएस 6 है। इसमें आप देखेंगे तो इसका जो ऐड करेंगे, इसका डीएस आएगा 5, इसका डीएस आएगा 6, इसका डीएस आएगा 9, और इसका डीएस आएगा 4। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी, जिसका डीएस हमारा 6 है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए फ्रैक्शन का। 23/5 - 62/8 + 83/7 - 26/5, और ये ऑप्शंस दिए हुए हैं 591/140, 691/140, 491/140 और 391/140। तो हमें सॉल्व करना है इसको जल्दी से जल्दी। इसमें हम आराम से डीएस लगा सकते हैं, क्योंकि 3 6 9 अभी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 और 2 5, 5 और 5 ऊपर नीचे 5 हो गया, तो 1 आ जाएगा इसका, तो 1 माइनस, और यहाँ पर भी 8 और 8 ऊपर नीचे आ गया, तो 1 1 - 1 0 हो गया, ये तो इसका खत्म। 8 9 10 11, मतलब 2/7। तो मैंने बताया कि जब नीचे 7 हो तो आपको क्या करना होता है, 7 × 7, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं,
जब 2 और 5 और नीचे तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई, जब 4 और 7 हो तो 7 और 4 की मल्टीप्लाई, जब 8 हो तो 8 की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 जा 28, तो 8 और 3 11, 2 था यहाँ पर, तो अब यहाँ पर 2 इंटू 4 हो जाएगा, मतलब 8 हो गया। 8 इधर हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो गया, 6 और 2 8। 5 की जब जब 5 आता है तो 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 इंटू 2 16, मतलब 7। तो यहाँ पर मैंने देखो लिखा हुआ है 8, यहाँ पर इसका 8 और इसका 7, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों समझ में आएगा मैंने किस तरह से किया है। इसको ऊपर नीचे जो है हमने 4 की मल्टीप्लाई की है, और इसको यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई की है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर नीचे 4 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक दो बार आप करेंगे आपको याद हो जाएगा, इतना बड़ा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो 8 माइनस 7 आ गया यहाँ पे, ये तो 0 हो गया था। 8 माइनस 7 1 आ गया डीएस इसका। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि किसका डीएस ऑप्शन में 1 है, ठीक है। नीचे तो सबका 5 है, ठीक है। तो 5 है तो मतलब सबके न्यूमिनेटर में 2 की मल्टीप्लाई हमें करनी है, तो डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 2 10 हो जाता है, तो 1। तो इसका डीएस देख लेते हैं। तो 9 को तो हम ऐसे भी ऐड नहीं करते, तो यहाँ पर तो 5 और 1 6, और 6 इंटू 2 12, तो इसका डीएस आ गया 3। यहाँ देखते हैं ये तो 6 9 हमने हटा दिया, 6 और 1 7, और 7 2 जा 14, इसका डीएस आ गया 5। थर्ड देखते हैं 5, और 5 इंटू 2 10, इसका डीएस आ गया 1, है ना, क्योंकि 2 से तो हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे 5 है। और इसका देखते हैं 4 4 2 जा 8, तो डीएस हमारा यहाँ पे 1 आया, तो 1 डीएस किसका आया, इसका आया। सी ऑप्शन हमारा सही है। देखा हमने कितनी जल्दी किया, ये बिना सॉल्व किए हमने बिल्कुल सही तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये नोट कर लेना। जब नीचे 2 और 5 होगा तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई, जब 4 और 7 होगा तो 7 और 4 की मल्टीप्लाई, जब 8 होगा तो 8 की मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए अपनी स्क्रीन पर 63 इंटू 84 इंटू 57। तो अगर इस तरह की लास्ट में कोई इक्वेशन बनी आपके किसी भी कोई बड़े क्वेश्चन में, डायरेक्टली ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन कुछ भी आप सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुँच सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में एसएससी में, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वही मैं बता रहा हूँ आपको। 6 और 3 9, जैसे आपने मैंने बताया 9 यहाँ पर देख लिया, 9 आ गया, तो इसका डीएस 9 हो गया, ठीक है। आगे कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो डीएस होगा 9। तो आप ऑप्शन में देखिए कि 9 किसका डीएस है। 6 और 3 9 हटा दो, 4 और 4 8 9 10, इसका डीएस 1 हो गया। 6 और 4 10, 4 14 15, 15 और 4 19, इसका डीएस 1 हो गया। इसका डीएस देखते हैं, 3 और 1 4, 4 4 8 12, 12 और 6 12 और 6 18, मतलब 9, ठीक है। इसका पता लगता है। फोर्थ का देखते हैं, 6 और 4 10, 4 14 15 16, 16 और 5 21, मतलब 3। तो सी जो ऑप्शन है सी हमारा सही है, 9 इसका आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सपोज करो 2 ऑप्शंस का 9 आ जाता डीएस, तब क्या करते, या 3 का आ जाता, 4 का आ जाता। तो उसके लिए भी मैं 1 मिनट रुकिए अभी बताता हूँ। उसके लिए क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं कोई भी क्वेश्चन करने के। जो आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मैथ करते हैं वो मैथ नहीं होती, वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब नहीं है, उसमें फास्टेस्ट करेक्ट ऑप्शन चूज करने से मतलब है आपको। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जिसमें से कि सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक डिजिटल सम है। उसके बाद क्या होता है, डिजिटल सम के बाद आप यूज़ कर सकते हो मल्टीपल गिवन, कि मल्टीपल आपका कौन सा है। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। और इन सब को आप अगर मिक्स करोगे पेन फ्री हैबिट से, तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब आप अपने जो स्क्रीन पर जो आई बटन है उस पर मैं जो जहाँ से मैंने डीएस पढ़ा है वहाँ उन सर का आपको वीडियोस का लिंक दूंगा, जहाँ की आप जा करके बहुत अच्छी तरह से डीएस समझ सकते हो। और जो 3 6 और 9 का जो मैंने बताया था वो भी आप काफ़ी अच्छी तरह से वहाँ से समझ सकते हो। तो ये बिल्कुल बेसिक था, थोड़ा सा मैंने आपको डीएस बताने की कोशिश की। लेकिन अगर आप जो जो लिंक पर जो मैंने वीडियो आई बटन पे जो वीडियो का लिंक दिया हुआ है उस पर आप जाएंगे तो आपको और डिटेल में बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, और डीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। तो लास्ट में अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो अगर डिनोमिनेटर में 3 आए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। हालांकि जो आप सर की वीडियो देखेंगे उसमें और अच्छी तरह से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, 3 7 4 5 5 इंटू 68 इंटू 43,
अपॉन 3 इंटू 34। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपने देखा कि नीचे 3 है, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, कोई मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते ऊपर नीचे जिससे मैं 1 बना दूँ डिनोमिनेटर को। तो सबसे पहले जितना सॉल्व होता है उतना कर लेते हैं। 34 को हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर डी देखते हैं क्या आएगा। 7 8 9 10, 4 14 और 5 19 और 5 24, तो मतलब 6 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन 3। क्या है यहाँ पर 6 2 12, 3 3 से 21, 3 अपॉन 3, 3 अपॉन 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस, ये 4 हमें गिवन है। 3 अपॉन 3 आ गया, इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। डीएस जब भी डिनोमिनेटर में 3 6 और 9 होगा तो हम सिर्फ न्यूमरेटर का डीएस नहीं निकाल सकते। हमारे पास डीएस जो आएगा वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये बात आपको पता लगी। 3 6 और 9 के केस में जो डीएस आएगा वो सिर्फ न्यूमरेटर नहीं आएगा, सिंगल नंबर नहीं आएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आएगा। जैसे यहाँ पे आया 3 अपॉन 3। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करते हैं। 106371 107371 180371 110671। तो 3 6 और 9 जब डिनोमिनेटर में केस आया तो हम अब यहाँ पर उल्टा चलेंगे। जो हमें ऑप्शंस गिवन है हम उसको जो है, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 आया तो हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके डीएस को और देखेंगे 3/3 फॉर्म किसकी बन रही है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे मैंने क्या कहा कि अब यहाँ पर जो हमारा डीएस आया वो 3/3 आया, तो हम ऑप्शंस के डीएस को 3/3 की फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो डीएस आएगा वो आया 9 या 0, मैंने कुछ भी कहा कि आप कुछ भी मान सकते हैं। तो 9 और 0 आया, अगर हम इसको 3 और 3 करेंगे तो ये 3 ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/3 की फॉर्म में नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं, इसका डीएस आएगा 1, 7 8 9 10 और 11 12 और 7 19 मतलब 1। तो 1 को 3 ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3/3 की फॉर्म बन रही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 2, और 2 को 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी जो है 6/3 बन रहा है, 3/3 नहीं बन रहा है। और यहाँ पर भी 3/3 नहीं बन रहा है, तो 3/3 सिर्फ जहाँ पे डी एस 1 है वहाँ बन रहा है। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही है। आपने देखा हमने यहाँ पर ऑप्शंस को यूज़ किया 3/3 जो हमारा जो डी एस था उसके लिए। 3 6 और 9 में हम ऑप्शंस के डीएस को मॉडिफाई करेंगे ताकि हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म को ला सकें। तो अभी जो मैंने आई बटन पर जो मैंने लिंक दिया है वीडियो का, आप उसको देखिए। उस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है और जो और भी जो मैंने बताया मल्टीपल गिवन, लास्ट टू डिजिट, जो सर ने बहुत अच्छी तरह समझाया, आप उसको देखिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट पसंद आएगा। यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट तरीके में समझाया है, लेकिन आपको अगर आप इसको मास्टरी कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा अपने एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।